कार्रवाइयाँ फितना खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारिज मारे गए। कुरम में पुलिस और फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ ईरान में एहतजाज। 14 दिन से जारी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 200 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 26 बैंकों, 2 अस्पतालों और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए, जिसके नतीजे में कई एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाले मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। M1 पेशावर से सवाबी तक, M2 लाहौर से बलक्सर, M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद रही। लाहौर मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। M1 पेशावर से सवाबी तक, M2 लाहौर से बलक्सर, M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू रहा। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मौसम का हाल बताने वालों की गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। शाम और रात के औकात में पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध रहेगी। खिता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि चीन और रूस उस पर कब्जा न कर सके। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। हम इन दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। कहा, डेनमार्क पर डील करना चाहेंगे। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या फिर सख्ती से निपटेंगे। वेनेजुएला से मुतालिक बोले, अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त शुरू करेगा। रूस और चीन अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं। सरमायाकारी करने वाले कंपनियों को हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रही है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त $10,000 से $1 लाख अदायगी पर गौर। खबर एजेंसी का अमरीकी सदर के मुआवनीन और हुकाम के हवाले से दावा। रिपोर्ट में लिखा कि मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करना और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी आज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। यूरोपीय इत्तेहादी अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे। जर्मनी और फ्रांस की ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन कहते हैं, अमरीका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। अमरीकी खारजा पॉलिसी दुनिया के कायमशुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। रूस का क्राइमिया इलाका को यूक्रेन पर हमले के बाद अब अमरीका की हालिया पॉलिसी ने बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार और जमहूरियत को शदीद खतरे में डाल दिया है। अगर आलमी क़वानीन और इत्तेहाद को मजबूत न रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। तुर्की का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार। गैर मुल्की मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का दावा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई इत्तेहाद होगा।
इससे मशरिक़ी वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वर की जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। ख्वाजा आसिफ के बाद एक और लीगी रहनुमा का IMF को खैरबाद कहने का दावा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि आइंदा साल जून में पाकिस्तान IMF से बाहर होगा। 2018 में मुसल्लत करदा हालात की वजह से पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया। महंगाई और गुर्बत मुसल्लत करने वाले वज़ीर आज़म को कानूनी तरीके से हटाया। केस झूठे हैं तो PTI चेयरमैन अदालतों का सामना करने से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि घड़ी केस ओपन एंड शट केस है। गुज़िश्ता 7 लाख से ज़ायद साल पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क चले गए 18,000 आला तालीम याफ्ता अफराद भी इनमें शामिल। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून ममालिक जाने वालों का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7,62,499 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। 5,000 अकाउंटेंट, 3,000 डॉक्टर, 6,000 इंजीनियर्स, 10,000 बावर्ची बैरून मुल्क गए। 1,600 नर्सेज, 1,700 उस्ताज़ा, 1,63,000 ड्राइवर, 6,000 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन शामिल, 4,65,000 मजदूर, टेक्नीशियन, मैनेजर, प्लम्बर और वेटर भी शामिल। 13,000 से ज्यादा इंतहाई हुनरमंद और 2,22,000 से ज्यादा हुनरमंद अफराद शामिल। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, जनूबी कोरिया, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी हिजरत करने वालों का मकाम रहा। वज़ीर आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का भी कह दिया। बिजली शोबे में जारी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और उन इलाकों में बिजली मुसलसल मुयसर होगी। पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफोर पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्युनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। आइन में कहा लिखा है कि एक वज़ीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। CM सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएंगे तो हम इज्जत व तकरीम देंगे। CM KP सुहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू शहर कायद पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद खनी ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी को रजक पहनाई। दौरे के दौरान CM KP की सियासी सरगर्मियां शेड्यूल। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के साथ मुलाकात करेंगे। सियासी रहनुमाओं, वकलात और तंजीमों से मुलाकात करेंगे। 11 जनवरी को बरोज़ इतवार जिना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। तो अगर दोबारा सुहेल अफरीदी साहब आए तो मैं जरूर अपना पंजाब गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि उन्हें मौका दें और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि बागे जनाब में आप करें अपना जलसा जिस तरह भी करना है, बस सड़कों को बंद ना करें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी अगर पंजाब आते हैं तो पंजाब हुकूमत को इन्हें वेलकम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने इन्हें जलसे करने की इजाज़त दी। सड़कों को बगैर बंद और तोड़ फोड़ किए जलसे से किसी को मसला नहीं। जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो लोगों की सुननी होगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर डेडलॉक सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी हल करवा सकते हैं।